नमस्कार एरिज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपल एसेंडेंट टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिससे भी आप चाहें देख सकते हैं। 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो एरीज आइए सबसे पहले देख लेते हैं जो आपके पर्सन हैं वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, करंट फीलिंग्स क्या है उनकी। फिर देखते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं। उनके लिए क्या सोचते हैं। तो और अगले 72 आवर्स में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं एरिस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स, द मून एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन है, इस रिश्ते में उनको वो जो अननोन फियर रहे हैं जिसकी वजह से ये रिश्ता भारी भरकम हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पनौती, रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। बार बार उनको आपको या तो उनको लग रहा है कि इस रिश्ते की कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। वो थर्ड पार्टी आपके कोई घर का मेंबर हो सकता है, कोई माँ बहन हो सकती है, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, या कोई नॉन या अननोन कोई भी हो सकता है। तो आप बार बार आपको या आपके पर्सन को महसूस हो रहा है, लग रहा है कि आपकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। कोई मतलब कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात जो नहीं छिपानी चाहिए वो छुपाई जा रही है। तो जिस चीज़ से इस रिश्ते में रुकावटें और बाधाएं आई हैं, तो अब वो इस रिश्ते से, इन पनौती बाधाओं से सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दूसरे पर्सन की बात मानने की, अगर इस अननोन फियर से जो ये फियर है जो डर डर कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, नेगेटिव सिचुएशन में किया हुआ है, पनौती आ रही है, तो उन चीज़ों से अगर आमने सामने बातें कर ली जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, तो ये पनौती, बाधाएं, रुकावटें ख़त्म होंगी। और धीरे धीरे करके जो यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे, तो गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है। इतना इसमें कमिटमेंट वगैरह की जा सकती हैं, फिर से शहनाइयाँ इस रिश्ते में बच सकती हैं, फ्रूटफुल ये रिश्ता हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते से हो सकती हैं। लेकिन समय और फ्लो के साथ चलना पड़ेगा, इमोशंस में नहीं बहना है। इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए एक दूसरे से बातें करने की इसमें ज़रूरत है। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं कि सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है। देख लेते हैं एरिस कि आप अपने पर्सन के लिए क्या एरिस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं राइट नाउ। चलिए देखते हैं। द हाई प्रिस्टेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, ऐसी कोई बात है जो वो बता नहीं रहे हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ चीज़ों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कर रहे हैं। और ये रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है, या ऑन एंड ऑफ ये रिश्ता हो रहा है, कभी बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी फिर से आना जाना इसमें लगा हुआ है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत नेगेटिविटी है, कोई
कोई तो है जो इस रिश्ते को खराबी की तरफ लेकर, बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। तो वो चाहते हैं कि अगर इस रिश्ते में उन्हें वापस आना है तो इतना विश्वास तो उन्हें करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा कि भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर थोड़ा सा पॉजिटिव बनते हैं, एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा करते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज हैं इस रिश्ते में, जो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं हो रहा है, तो अगर वो यकीन करते हैं और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हैं, समझदारी के साथ सोच विचार करके इसमें एक्शन लेते हैं एक फ्रेंडशिप लेवल से, भले ही इसमें कितना ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना हुआ हो, लेकिन इस नेगेटिविटी से बाहर निकलते हुए फिर से कि इस रिश्ते में एक जान डालते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, यानी कि फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई भावना के साथ, एक नई सोच के साथ, एक एक नई हौसले उमंग के साथ, अगर एक पुरानी बातों को ख़त्म करते हुए एक दूसरे के साथ फिर से आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाते हैं, घूमना फिरना करते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, एक दूसरे से अपने विचार विमर्श करते हैं, तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। और धीरे धीरे करके भले ही नई एनर्जी हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे करके दुख के बादल ख़त्म होंगे और फिर से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि सोच विचार करके ही इसमें चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ एक्शन लेना चाहिए, यानी कि आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। नहीं तो ये रिश्ते में फिर से पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ सकती हैं और रिश्ता खराब हो सकता है। अगर बिना सोचे समझे, बिना डिसाइड किए, एक दूसरे को जाने समझे बिना आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। तो देख लेते हैं एरीज, अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज सबसे पहले जो है वो अपने आप सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना चाहते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, खुशहाल होगा, नेम और प्रेम वाला होगा। तो इसलिए वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी समझदारी के साथ इसमें प्यार से, प्रेम से अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं, और वो इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं। और ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरी तरफ नहीं जाना चाहते, वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो और सही समय आने का वेट और इंतज़ार किया जाए। जब तक चीज़ें फ्रूटफुल नहीं हो जाती, घर पन्ना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम नहीं आ जाता, तब तक वो इसका वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। और वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। और क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक ये कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य अगर उनके पास है भी, वो किसी चीज़ के बारे में जानते भी हैं, तो जब तक चुप और खामोश होना चाहिए, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, उनके फेवर में नहीं आ जाती। तो इसलिए ऑप्शन होते हुए भी वो अभी इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एरीज पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के बाद, अगर आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, तो इस रिश्ते में एक नई जान आएगी, एक स्फूर्ति आएगी, जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है वो सारी ख़त्म होंगी। क्योंकि ये रिश्ता ये पिक्चर ही बता रही है कि बहुत नेगेटिव फेज से होकर गुजरा है। इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तो लेकिन इस रिश्ते को, प्रेजेंट और पास्ट को मिलाकर अगर एक नया फ्यूचर बना लिया जाता है, यानी कि एक बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत कर ली जाती, उन दिनों को याद किया जाता जो खुशी के दिन थे, रोमांस के दिन थे, एक अच्छा तालमेल था। तो
उन उन चीज़ों को और प्रेजेंट को मिलाकर अगर आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ हीलिंग मेडिटेशन के बाद, एक सुपीरियर की, एक एल्डर की या एक जो है हीलर की मदद लेते हुए अगर इसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे फ्यूचर में कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं होगी, दुख के बादल ख़त्म होंगे और ये रिश्ता यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि इस रिश्ते में कमिटमेंट होगा, फिर से सेनाइयाँ बच सकती हैं, फिर से खुशहाली आ सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है, विक्टोरियस हो सकता है, नेम और फेम के साथ समाज और समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और फ्रूटफुल होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक गुड न्यूज़, एक गुड मैसेज इस रिश्ते से मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, भले ही ये अपॉर्चुनिटी अभी एक बिगनिंग, एक छोटी बिगनिंग है, लेकिन धीरे धीरे करके ये एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगी या बन सकती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।